नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो खास तौर पर डाइवोर्स का एक बहुत बड़ा ग्राउंड पर डिस्कस किया गया था। मतलब उस जजमेंट में बताया गया था। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। करना क्या, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता के आधार पर किए गए ऐसे व्यक्ति से तलाक मंजूर कर लिया जिससे उसकी पत्नी उसके बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराई गई थी या ठहराया गया था। तो आइए जानते हैं क्या होता है। इस केस की सुनवाई विद्वान जस्टिस सुधीर सिंह और विद्वान जस्टिस हर्ष वंगर की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा किया जा रहा होता है। प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाना और हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा ने अपीलकर्ता के मन में मानसिक पीड़ा और आशंका पैदा कर दी। प्रतिवादी के साथ रहना सुरक्षित नहीं है या स्पष्ट रूप से क्रूरता के समान है। अदालत ने आगे कहा कि लगभग 9 साल तक जेल में रहने के कारण पति को शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध से वंचित रखा गया। चूंकि जो पत्नी थी बेटे की हत्या कर दी थी, इसलिए पति जो था वो तकरीबन 9 साल तक जेल में थी और 9 साल तक उस जो शारीरिक रूप से जो वैवाहिक संबंध होता है उससे वंचित रखा जाता है। एक नया ग्राउंड के बारे में जानेंगे। अदालत ने कहा इसके अलावा अपीलकर्ता ने समाज में अपमान का बोझ भी उठाया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। मतलब हाई कोर्ट में एक फैमिली ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत पति को तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। जिसके तहत क्या हुआ था, पति को फैमिली ट्रायल कोर्ट ने डाइवोर्स देने से मना कर दिया था। क्यों कर दिया था? इस जोड़े ने 2003 में शादी की। समझते हैं कहानी क्या है एक्चुअल में। शादी की 2003 में और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। पत्नी ने 2010 में दोनों बच्चों की हत्या कर दी। अतुलनीय है, एक माँ अपने बच्चों की हत्या कर रही है। थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है। फिलहाल हम अपने केस पर आ जाते हैं। पत्नी ने 2010 में दोनों बच्चों की हत्या कर दी। उस हत्या का दोषी पाया गया पत्नी को और ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी पत्नी को। सारे सबूत उसके खिलाफ थे तो उसको सजा सुना दिया। जुलाई 2013 में सोनीपत की फैमिली कोर्ट ने पति की तलाक की याचिका खारिज कर दी। पति ने 2013 में तलाक का जो डाइवोर्स होता है उसकी मांग की थी। अभी ये भी जानेंगे किस ग्राउंड पर मांग की थी। तो जो फैमिली ट्रायल कोर्ट था 2013 में खारिज कर दी पति की याचिका, यानी ठीक 10 साल बाद 2003 में पत्नी को ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाया जाता है और 2013 में पति जो होता है वो डाइवोर्स के लिए एक याचिका डालता है। हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि शिक्षा के अंतर के कारण हमेशा झगड़ा होता था। पत्नी ने 12वीं कक्षा तक और पति ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वकील ने कहा कि पत्नी रिश्ता तोड़ना चाहती थी लेकिन बच्चे बाधा बन गए, इसलिए उसने उनकी हत्या कर दी। समझ रहे हैं आप लोग? प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे 2002 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां तथ्यों के आधार पर यह पाया जाता है कि विवाह पक्षकारों के कमीशन और चूक के अंशदायी कृत्यों के कारण मृत्यु हो गया है। ऐसे विवाह को जीवित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। मतलब जिस विवाह को हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर इसको मृत समझ लिया है कि इस विवाह में एक साथ रहना संभव नहीं है, तो उसको कंटिन्यू बनाकर रखना भी कोई उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2002 के जजमेंट में, जिसका नाम है सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे। बिमलाबाई
बनाम एक और जजमेंट के बारे में जानते हैं। बिमला बाई बनाम पंचूलाल 2007 राजस्थान पर भी भरोसा किया गया। धारा 13(1) के तहत तलाक के आधार के रूप में क्रूरता इस तरह का आचरण है कि पति पत्नी के साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पति और पत्नी को आपस में एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शादी इतना ज़्यादा जो विवाह था वो इतनी बुरी तरह से टूट चुका है। हमारी राय में हत्या के मामले में अपीलकर्ता पत्नी की भागीदारी क्रूरता के समान है। बिल्कुल है। न्यायालय ने नोट किया कि पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और दिनांक 30/7/2011 के निर्णय के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उसकी सजा हाई कोर्ट द्वारा निलंबित कर दी गई। देखिए, हाई कोर्ट द्वारा उनकी सजा जो थी वो निलंबित कर दी गई। अदालत ने कहा कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हत्या के लिए किसी व्यक्ति को दोषी सिद्धि को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता है। ये बात की समझिए। अदालत ने कहा कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक नई ग्राउंड है, तो इसलिए इस चीज़ पर बताना जरूरी है। बाकी पुराने ग्राउंड तो सब लोग आप जानते ही हैं, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। कौन से ऐसे ग्राउंड है जिस आधार पर डाइवोर्स की मांग किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया कि जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति हत्यारा है तो उस आधार पर दूसरा जो पार्टनर होगा वो डाइवोर्स की मांग नहीं कर सकता। लेकिन यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता होगी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने पर निश्चित रूप से वैवाहिक अधिकारों और भोजन से वंचित किया जाएगा। आश्रय और सुरक्षा दूसरे पति या पत्नी के मन में मानसिक पीड़ा और आशंका भी पैदा करेगा कि दूसरे के साथ रहना हानिकारक होगा। यह देखते हुए कि क्रूरता तब तक जारी रहेगी जब तक कि रिश्ता अलग नहीं हो जाता। समझिए इस पॉइंट को। और न्यायालय ने कहा कि तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करना न्याय के हित में होगा, ताकि अपीलकर्ता के दुख पीड़ा को समाप्त किया जा सके और उसे अपने जीवन जीने में सक्षम बनाया जा सके। नतीजन अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) के तहत तलाक की डिग्री के माध्यम से विवाह को भंग कर दिया। आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों ने काफी ज्यादा कुछ सीखा होगा, क्योंकि एक नया आधार है, एक नया ग्राउंड है जिस आधार पर भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। और आप आशा करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।